डू यू वांट टू किक स्टार्ट योर करियर इन सेल्सफोर्स एंड बिकम अ सेल्सफोर्स प्रोफेशनल, और नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए, कैसे सेल्सफोर्स के एग्ज़ाम्स के लिए रजिस्टर करते हैं, या कौन से नॉलेज डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के आप एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं, देन कंटिन्यू टू वॉच दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है जो आपको एट दिस पॉइंट इन टाइम हेल्प करेगा कि कैसे किक स्टार्ट करना है. इट विल एक्सप्लेन हाउ द सेल्सफोर्स इकोसिस्टम वर्क्स एंड हाउ यू कैन मेक योर करियर इन सेल्सफोर्स. देखिए, बैक इन द डेज व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, मुझे 2 साल हो गए थे मेरे करियर में और मेरे को स्विच करना था. देन आई रियलाइज कि जिस टेक्नोलॉजी पे तब मैं काम कर रही थी उसकी ना तो इतनी ज़्यादा जॉब्स आती थी, और आती भी थी तो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा उसको लेकर चला जाता था, क्योंकि बहुत कम जॉब्स आती थी गाइस मार्केट में. फिर एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया, यार सेल्सफोर्स इज़ द हॉट स्किल, सेल्सफोर्स की जॉब्स बहुत है मार्केट में, सो वाई डोंट यू लर्न सेल्सफोर्स. एंड बैक देन मुझे कुछ भी पता नहीं था सेल्सफोर्स के बारे में. सो मैंने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे जाकर इंक्वायर किया एंड रजिस्टर किया. तो उन्होंने मुझे एक बेसिक से कोर्स के लिए, जिसमें उन्होंने मुझे जस्ट ये समझाया कि कैसे सर्टिफिकेशन देते हैं और बेसिक एडमिन वाली चीज़ें समझाने के लिए 20,000 चार्ज किया था. गाइस, आज की डेट में अगर आप एक फ्रेशर हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं एंड करियर बनाना चाह रहे हैं सेल्सफोर्स में, तो सेल्सफोर्स का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाकर सीख सकते हैं. देखो, सर्टिफिकेशन का तो कॉस्ट है, वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा, लेकिन लर्निंग का कोई कॉस्ट नहीं है. अगर आपने इंटेंट बना लिया है कि यार करियर बनाना है सेल्सफोर्स में, एंड आप क्लियर हो कि आप मेहनत करोगे, तो सेल्सफोर्स की वेबसाइट पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेसिबल है, उस पर सारे ऑफिशियल नोट्स अवेलेबल हैं जो आप जाकर पढ़िए और फिर सर्टिफिकेशन दे दीजिए. तो मैंने क्या किया, मैंने एक तो वो कोर्स किया 20,000 का, जिसमें मैं वीकेंड पे जाती थी, अपने आवर्स देती थी वीकेंड पे, और उसके बाद भी मुझे बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मिली थी. बट वो बेसिक इन्फॉर्मेशन वॉज गुड इनफ फॉर मी टू किक स्टार्ट. उसके बाद मैंने घर पे बैठकर उसको पढ़ना शुरू किया उस बेसिक इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके, और मैंने एक बेसिक सर्टिफिकेशन सेल्सफोर्स एडमिन ADM 201 सर्टिफिकेशन क्लियर किया. उसके बाद उसकी हेल्प से मैंने अपना रिज्यूमे अपडेट किया, और मैंने रिज्यूमे में ये चीज़ डाली कि देखो, मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, बट मैंने सेल्सफोर्स में सो एंड सो कोर्स किया है, सो एंड सो सर्टिफिकेशन किया है. और उसके बाद मैंने जॉब्स, सेल्सफोर्स की जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया. एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन, क्योंकि क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको पता नहीं है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में, राइट. लेकिन धीरे धीरे जब आप एक इंटरव्यू से रिजेक्ट होते हो, दूसरे इंटरव्यू से रिजेक्ट होते हो, आपको समझ में आता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. एक होता है नॉलेज और एक होता है फेस करना, क्रैक करना इंटरव्यू, राइट. सो एक दो रिजेक्शन तो मेरे हुए, लेकिन थर्ड इंटरव्यू मेरा क्लियर हो गया, और आज मुझे 7 years हो चुके हैं इन माई सेल्सफोर्स करियर. सो ये आप स्टेप्स फॉलो कीजिए, टाइम बना लीजिए, शेड्यूल बना लीजिए. देखिए, बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स हैं, तो कोई भी जाकर आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे रजिस्टर करोगे, वो आपको बहुत बेसिक डिटेल देंगे, लेकिन मेहनत तो देखो आप ही की लगनी है. बेसिक डिटेल के वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं. नॉट ऑल ऑफ देम आर जेन्युइन, नॉट ऑल ऑफ देम आर फेक. ठीक है, तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट को फिगर आउट करने में, उधर जाकर क्लासेस अटेंड करने में, उनको पे करने में, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप ये फ्री गाइडेंस फॉलो कर सकते हैं. अदरवाइज देर आर जेन्युइन इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो जो आप ज्वाइन कर सकते हैं. बट मेहनत तो आपकी लगेगी. आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन भी कर लिया तो खुद की मेहनत, खुद का हैंड्स ऑन, खुद का नॉलेज तो आपको डेवलप करना ही पड़ेगा. देखिए, 3 to 6 months लगेंगे, बट आई एम प्रिटी श्योर अगर आप डेडिकेटेडली सेल्सफोर्स के ऑफिशियल ट्रेल्स कर लेते हैं, उनके सर्टिफिकेशंस कर लेते हैं, और अपने रिज्यूमे को उस हिसाब से अडेप्ट करते हैं, आई एम प्रिटी श्योर कि आप सेल्सफोर्स इकोसिस्टम का पार्ट बन सकते हैं. सो नाउ लेट्स सी द स्टेप्स टू एक्सेस सेल्सफोर्स के नॉलेज डॉक्यूमेंट्स, एंड सेकेंड द स्टेप्स टू रजिस्टर फॉर अ सेल्सफोर्स सर्टिफिकेशन. चलिए गाइस, लेट्स सी कि सेल्सफोर्स का ऑफिशियल स्टडी मटेरियल कैसे एक्सेस कर सकते हैं और उसके किसी एग्ज़ाम को कैसे शेड्यूल कर सकते हैं. आप इस वेबसाइट पे जाइए trailhead.salesforce.com, ओके, या फिर गूगल पे टाइप कीजिए क्रिएट अ सेल्सफोर्स ट्रेलहेड अकाउंट. ये जो है, ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म सेल्सफोर्स का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हर प्रोडक्ट के नॉलेज डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं. आप कोई भी प्रोडक्ट जाकर सीख सकते हैं यहाँ पर. सिर्फ एक प्रीरिक्विजिट है, आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, और उस ईमेल एड्रेस को यूज़ करके आप अकाउंट बना लीजिए. जैसे आप
फेसबुक पे या फिर लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाते हैं, सेम स्टेप्स, सिमिलर स्टेप्स यूज़ करके आप यहाँ पर अकाउंट बना लीजिए। साइनिंग अप ऑन ट्रेलहेड इज़ एब्सोल्युटली फ्री। लर्निंग का कोई पैसा नहीं है, पैसा है तो वो सर्टिफिकेशन का है, वो स्टेप बाद में आता है। सो द फर्स्ट स्टेप विच इज़ लर्निंग, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सारे अवेलेबल हैं इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, एंड लर्निंग ऑन ट्रेलहेड इज़ रियल फन। आई विल शो यू हाउ। तो जैसे ही आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, आप लॉग इन कर लीजिए और ये है ट्रेलहेड का लैंडिंग पेज या होम पेज। ओके, यहाँ पर अब आप देखेंगे तो मेरे पास सो एंड सो पॉइंट्स हैं, मेरे पास कुछ रैंक भी है, ट्रिपल स्टार, रेंजर रैंक और कुछ बैजेस हैं। जैसे जैसे आप ट्रेल्स करते हैं आपको कुछ पॉइंट्स या रैंक्स मिलते हैं टू कीप यू मोटिवेटेड। इसलिए ट्रेलहेड पे सीखना इज़ अ रियल फन थिंग टू डू। एंड ट्रेलहेड की मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, iOS वर्जन भी है, एंड्रॉयड वर्जन भी है, सो आप घूमते फिरते भी लर्न कर सकते हैं। अब जैसे ट्रेलहेड पे सारे प्रोडक्ट का नॉलेज डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, तो आपका क्वेश्चन होगा कि हम कौन सा वाला डॉक्यूमेंट्स को रेफ़र करें, ये हमें कैसे पता पड़ेगा? तो अब मैं आपको वो बताती हूँ। आप देखेंगे होम पेज पे क्रेडेंशियल्स करके एक ऑप्शन है, उसके अंडर आता है सर्टिफिकेशन। जो मैं स्टेप्स बता रही हूँ, ये स्टेप्स जो हैं ये सेम रहते हैं, चाहे आप कोई सा भी सेल्सफोर्स सर्टिफिकेशन टारगेट कर रहे हैं। मैं अभी आपको सेल्सफोर्स डेटा क्लाउड के लिए बताऊंगी, क्योंकि सेल्सफोर्स डेटा क्लाउड सर्टिफिकेशन इज़ अ कंसल्टेंट सर्टिफिकेशन, तो मैं चूज़ योर रोल वाले ऑप्शंस में से सेल्सफोर्स कंसल्टेंट ऑप्शन चूज़ कर लूँगी। ओके, जैसे ही मैंने ये ऑप्शन चूज़ किया, तो सेल्सफोर्स के जितने भी कंसल्टेंट सर्टिफिकेशन हैं यहाँ पर लिस्ट आउट हो जाएंगे। मेरा पर्टिकुलर मतलब है डेटा क्लाउड कंसल्टेंट से, राइट? तो मैं इस ऑप्शन पे जाऊंगी और ये आ गई सेल्सफोर्स की ऑफिशियल एग्जाम गाइड फॉर डेटा क्लाउड कंसल्टेंट सर्टिफिकेशन। है ना इजी? चलो लेट्स सी द एग्जाम गाइड। यहाँ पर एक लिंक है, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ आपको पता पड़ जाएगा कि इस एग्ज़ाम का रेलेवेंस क्या है, किसको ये एग्ज़ाम देना चाहिए, इनफैक्ट कितने क्वेश्चंस आएंगे, पासिंग स्कोर क्या है, कितने ड्यूरेशन का एग्ज़ाम रहेगा। 1 hour 40 minutes का एग्ज़ाम है, 105 minutes। उसकी फ़ीस है $200 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस। देखिए गाइज, 236 हो जाता है, $236 कॉस्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर आप फेल हो गए तो $100 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस आपको फिर से देने पड़ेंगे टू रीटेक। डिलीवरी ऑप्शंस मतलब एग्ज़ाम को लेने का क्या क्या ऑप्शन है। आप एग्ज़ाम ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन के लिए प्री रिक्विजिट है, लैपटॉप होना चाहिए, डेस्कटॉप होना चाहिए और कैमरा होना चाहिए, बिकॉज वो लोग देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, राइट? और एक सॉफ्टवेयर देते हैं जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उससे ये लोग ट्रैक कर लेंगे कि आप क्या कर रहे हैं ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, आप चीट तो नहीं कर रहे, आप किसी और टैब पे तो नहीं जा रहे। और ऑफलाइन प्रॉक्टर्ड में आप किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या एग्ज़ाम सेंटर पे जाके आप एग्ज़ाम दे देंगे, ठीक है। वो सारे ऑप्शंस कैसे देखेंगे, कैसे सिलेक्ट करेंगे, वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप्स में बताऊंगी आगे। उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो कौन से ट्रेल मिक्स आपको पढ़ने चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, वो भी लिस्टेड है, ठीक है। ट्रेल मिक्स मतलब कोर्स बुक हो गई, एक कोर्स बुक होती है जैसे अपने स्कूल में, उसको ये लोग ट्रेल मिक्स बुलाते हैं, और कोर्स बुक के अंडर जो चैप्टर्स रहते हैं उसको ये लोग ट्रेल बुलाते हैं। तो ये है कोर्स बुक जो आपको पढ़नी है ऑफिशियल गाइड के अकॉर्डिंग। अब जैसे कोर्स बुक में मल्टीपल चैप्टर्स होते हैं, तो यहाँ पर सारे चैप्टर्स लिस्टेड हैं। फर्स्ट चैप्टर है लर्न अबाउट डेटा क्लाउड कोर कैपेबिलिटीज़। ये जो चैप्टर है जैसे आप कंप्लीट करोगे 1500 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ओके। और इस चैप्टर के अंडर मल्टीपल टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक के बाद कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे प्रिपेयर करने के लिए बेटर। सो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ओके। एंड देन जैसे आप ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट चैप्टर है गेट सर्टिफिकेशन रेडी, ठीक है। जैसे ही आप इस चैप्टर पे जाएंगे, अगेन कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रिपरेशन के लिए या रिकैप के लिए हेल्प करेंगे। और जो फर्स्ट हमारा लिंक है उसमें आपको फिर से वही डिटेल्स दे दी जाएंगी कि 60 क्वेश्चंस आएंगे, पासिंग स्कोर 62% है, रिजल्ट इमीडिएटली मिल जाता है गाइस।
जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं एंड कितने कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है, ये सब डिटेल भी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, डेटा क्लाउड ओवरव्यू, जो भी आपने चैप्टर्स देखे थे ना, यहाँ पर जैसे आपने जो भी चैप्टर्स देखे थे, हर चैप्टर का कितना वेटेज है, वो सब डिटेल भी आपको लास्ट वाले चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, एंड सम सैम्पल क्वेश्चंस ऑल्सो यू विल गेट टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर ट्रेनिंग्स। अब जैसे ये हो गया, आपने ये कंप्लीट कर लिया, और ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं गाइस। जैसे अगर आप देखेंगे, जो मैंने नहीं किया है, एक है 35 मिनट्स का, एक है 20 मिनट्स का, एक है 5 मिनट्स के भी चैप्टर्स हैं। तो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आप अपनी लर्निंग को फ़न भी बना सकते हैं और ट्रेल हेड ऐप इंस्टॉल करके घूमते फिरते भी कर सकते हैं, ट्रैवल करते टाइम भी आप कर सकते हैं प्रिपेयर। अब जैसे आपने सोचा कि आपकी प्रिपरेशन हो गई है, तो अब मैं एग्ज़ाम कैसे शेड्यूल करूँ? तो जब आपको एग्ज़ाम शेड्यूल करना है, तो सेम स्टेप्स हैं। आप क्रेडेंशियल वाले टैब से सर्टिफ़िकेशन पे जाइए, सेल्सफोर्स कंसल्टेंट वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, क्योंकि हम डेटा क्लाउड कंसल्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे। फिर डेटा क्लाउड कंसल्टेंट वाला सर्टिफ़िकेशन चूज़ करके, अब यहाँ पर ऑप्शन आया है टुवर्ड्स द एंड शेड्यूल नाउ का। ओके, शेड्यूल नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप एक स्क्रीन पे रीडायरेक्ट होंगे। ये जो वेब असेसर है, ये सेल्सफोर्स का ऑफिशियल पार्टनर है। ये एग्ज़ाम के लिए यही पार्टनर है सेल्सफोर्स का। यहाँ जाकर आपको फिर से साइन अप करना पड़ेगा और वही ईमेल एड्रेस यूज़ करना है जो आपने ट्रेलहेड अकाउंट क्रिएट करते टाइम यूज़ किया था। ओके, इट शुड बी द सेम ईमेल एड्रेस, क्योंकि जो भी आपके सर्टिफिकेशन है ना गाइस, वो सिंक हो जाएंगे आपके ट्रेलहेड अकाउंट से। ठीक है, ये जो ऑफिशियल पार्टनर है वेब असेसर, WEBASSESSOR, ये है। यहाँ पर जाकर आप लॉग इन कीजिए और एग्ज़ाम शेड्यूल। ओके गाइस, सो जैसे ही आप वेब असेसर पे अकाउंट बना लेते हैं और लॉगिन करते हैं, आप देखेंगे आपके पास 4 टैब्स हैं, होम, माय असेसमेंट, रजिस्टर फॉर एन एग्ज़ाम एंड रिसीट्स। आपको रजिस्टर फॉर एन एग्ज़ाम वाले टैब पर जाना है और कंसल्टेंट एग्ज़ाम्स वाले सेक्शन में से आप चूज़ कर लीजिए सेल्सफोर्स सर्टिफाइड डेटा क्लाउड कंसल्टेंट। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन है, ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड, ऑन-साइट प्रॉक्टर्ड और इवेंट प्रॉक्टर्ड। आपको बिटवीन ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एंड ऑन-साइट प्रॉक्टर्ड चूज़ करना है। बट यहाँ आप देखिए रजिस्टर बटन नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पास ये सर्टिफिकेट ऑलरेडी है। तो अब मैं एक रैंडम सर्टिफिकेट उठाकर आपको स्टेप्स बताऊँगी कि कैसे रजिस्टर करना है। मैंने सर्विस क्लाउड कंसल्टेंट सर्ट उठाकर ऑप्शन खोल लिए हैं। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड, ऑन-साइट प्रॉक्टर्ड, इन्हीं दोनों में से चूज़ करना है। पहले मैं आपको ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड के स्टेप्स बता देती हूँ, फिर मैं आपको ऑन-साइट प्रॉक्टर्ड के भी बताऊँगी। ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड मतलब आप कहीं से भी एग्ज़ाम दे सकते हो। आपके पास बस इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए जिसमें कैमरा इंस्टॉल्ड है। डेस्कटॉप भी चलेगा अगर आपके पास उसमें कैमरा इंस्टॉल्ड है, या एक्सटर्नल कैमरा है तो वो भी चलेगा। एंड ये लोग आपको एक सॉफ्टवेयर देते हैं जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो उससे ये लोग ट्रैक कर लेते हैं कि आप एग्ज़ाम स्क्रीन से नेविगेट तो नहीं कर रहे कहीं और। तो जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आपके पास डेट और टाइम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे 1 अप्रैल को एग्ज़ाम देना है एट 6 PM, तो मैं 1 अप्रैल सेलेक्ट करके 6 PM टाइमिंग सिलेक्ट करके, एक्नॉलेज करके, सिलेक्ट ऑप्शन, एंड देन यहाँ पर एक समरी है, ये समरी देख लीजिए। इफ़ यू आर ओके विद द समरी, सब ठीक लग रहा है कि 1 अप्रैल को आप 6 PM पर ये एग्ज़ाम देंगे। 6 PM इज़ द लोकल IST टाइम और 105 मिनट्स का एग्ज़ाम रहेगा। एग्ज़ाम का नाम ये है, प्राइस $200 प्लस नीचे देखिए $36 का टैक्स, सो $236 का ये सर्टिफिकेशन है। जैसे ही आप चेकआउट करेंगे, आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर लेंगे आप, रजिस्टर हो जाएंगे आप एग्ज़ाम के लिए, एंड देन यू विल रिसीव एन ईमेल इमीडिएटली। उस ईमेल में आपका एग्ज़ाम कन्फर्मेशन है। तो ये तो हो गया ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड का एग्ज़ाम। ठीक है, अब मैं इसको रिमूव कर कर ऑफ साइट वाला ऑप्शन चूज़ कर लूँगी, ऑन साइट वाला सॉरी। तो फिर से रजिस्टर फॉर एन एग्ज़ाम, कंसल्टेंट एग्ज़ाम, सेल्स क्लाउड कंसल्टेंट, मैं ऑन साइट प्रॉक्टर्ड वाला यूज़ करके रजिस्टर बटन। अब देखिए ऑन साइट में आपको एग्ज़ाम सेंटर जाना पड़ेगा, तो एग्ज़ाम सेंटर ऑफिशियल सेंटर्स जो जो भी हैं उस सिटी में, वो लिस्ट हो जाएंगे। आपको कंट्री
चूज़ करना है, आपको स्टेट चूज़ करना है एंड देन आपको सिटी चूज़ कर लेनी है, ठीक है। फिर जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे, उस पर्टिकुलर सिटी में जितने भी रजिस्टर्ड एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो लिस्ट आउट हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट इज़ आप डेट और टाइम सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप देखिए, मैं 1 अप्रैल का कोई भी डेट नहीं है अवेलेबल, तो 2 अप्रैल का डेट सिलेक्ट करके टाइम सिलेक्ट कर लो। देखो 6 PM अवेलेबल नहीं है, 5:30 अवेलेबल है। 5:30 सिलेक्ट करके आई एक्नॉलेज, बाकी के स्टेप्स सेम रहेंगे। ये हो गई एग्ज़ाम की समरी, लोकेशन वगैरह सब आपके पास है, चेंज का ऑप्शन भी है एंड देन अगेन $236। चाहे आप ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम दें या ऑन साइट प्रॉक्टर्ड, दोनों का फ़ीस सेम है। अच्छा, लेट्स से कि आपने 1 अप्रैल को या 2 अप्रैल को एग्ज़ाम शेड्यूल कर लिया, लेकिन अब आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन इतनी हुई नहीं है और आपको रीशेड्यूल करना है, तो 48 आवर्स बिफोर द एग्ज़ाम आप रीशेड्यूल कर सकते हैं गाइज़, और अप टू 3 टाइम्स आप रीशेड्यूल कर सकते हैं। उसके बाद यू विल नॉट गेट एन ऑप्शन टू रीशेड्यूल। सो एंश्योर कि आप प्रिपेयर्ड हैं, और अगर रीशेड्यूल कर रहे हैं तो 48 आवर्स पहले ही रीशेड्यूल करें, वरना $236 वेस्ट जाएंगे गाइज, या फिर आपको एग्ज़ाम के लिए अपियर होना ही पड़ेगा। ओके, सो दीज आर द स्टेप्स. I wish you all the very best for your preparation, and I hope that I was able to help you with the basic steps. Thank you.